भागवत में श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्य गुरुजनों की कृपा से हम भागवत की महिमा को आपको बता रहे हैं। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम से अपने धाम को जा रहे थे तो भगवान से उद्धव जी ने एक प्रश्न किया। उद्धव जी ने पूछा कि हर व्यक्ति बंधा हुआ है, कोई इस देश में आज़ाद नहीं, कोई इस पृथ्वी पर आज़ाद नहीं, कोई इन 14 लोकों में आज़ाद नहीं, तो ये आज़ादी कैसे होगी और बंधन क्या है? तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बताया 3 प्रकार के बंधन से हर जीव, चाहे वो कितना बड़ा IAS ऑफिसर हो, कितना ही बड़ा IPS ऑफिसर हो, कितना ही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या कितना ही बड़ा मिनिस्टर हो, कितना ही बड़ा मेडिकल डॉक्टर हो, या कितना ही बड़ा इंजीनियर हो, 3 रस्सियों से बंधा हुआ है। कौन सी रस्सी हैं? प्रकृति गुण साम्यम वे प्रकृते नो आत्मनो गुणः सत्वं रजस्तम इति स्थिति उत्पत्ति अंत हेतवः। मूलतः प्रकृति के 3 गुणों के समन्वय से अलग अलग प्रकार की वृत्ति, एटीट्यूड उत्पन्न होता है। 3 गुणों की रस्सियों से हर व्यक्ति बंधा है। तो कौन किस में बंधा है कैसे पता करे? ये पता करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रश्न है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्योर तमोगुणी नहीं है, प्योर रजोगुणी नहीं है, प्योर सत्वगुणी नहीं है। सब में सारा गुणों का मिश्रण है। 3 into 3 is 9, 9 into 9 is 81, 81 to 81, इस तरह से प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। जैसे जब पुराने ज़माने में खाट देखी होगी आप लोगों ने, देखिए किसी ने खाट देखी है? तो आजकल नहीं देखी हो तो फार्म हाउसेज में जाकर देख सकते हैं, खाट पड़ी होती है, देखने जाते हैं लोग गाँव। खाट में जो रस्सी बनती है, मूंज की रस्सी बोलते हैं, वो कैसे बनती है पता है आपको? कैसे बनती है? क्या बांधते हैं? नारियल के जो रेशियो होते हैं 1, 2, 3 को मिलाकर के फिर 3 से 3, 3 से 3 ऐसे मोटी रस्सी, वो स्ट्रांग हो जाती है। अगर खुल जाए 3 ही होता तो टूट जाएगी ना। अगर पता हो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण टूट जाएगी। लेकिन उसका बंधन जब हो जाता है स्ट्रांग, वो खाट की रस्सी ना हाथ कट जाते हैं उससे। कमांडो लोग ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं, चढ़ने के लिए। हाथ के अंदर हमने ट्राई किया स्कूल लाइफ में, पूरा एकदम खून निकल आता, बहुत स्ट्रांग होता। वो रस्सी से हम लोग बंधे, जिसमें रजो भी है, सतो भी है, तमो भी है। जब जब हम मंदिर जाते हैं तो हम लोग सतोगुण में होते हैं। जब जब हम अपने आप को समाज में दिखाते हैं, फ़ोन करके, एक हमारे रिश्तेदार थे, फ़ोन करके बोले अजी आपकी गाड़ी आ गई। मैंने कहा मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है। कौन सी गाड़ी आ गई? नहीं आपकी गाड़ी आ गई, मर्सिडीज़ लिए चाचा ने। मैंने कहा अच्छा जी हमारी गाड़ी आ गई? कह रहे चाचा जी कल मिलेगी, एक के घर जाना है। कहे नहीं अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। ये मेरी कैसे हुई? अजी छोड़िए, तब तो छोड़िए। एक दिन बहुत तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी और मुझे अपने CDS के एग्ज़ाम के लिए जाना था। तो मुझे भोपाल जाना था SSB के लिए, स्कूल कॉलेज में पढ़ता था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि चाचा जी गाड़ी मिल जाएगी, 5 बजे है, 6 बजे स्टेशन छोड़ दे कि बारिश बहुत तेज़ है, कोई मुझे मिलेगा नहीं इसमें, 1 घंटे में वापस आ जाएगी। बोले ठीक है मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं फ़ोन करता रहा, सगे ट्रू ब्लड रिलेशन, नो रिप्लाई, हरे कृष्णा, है ना। लेकिन फिर भी व्यक्ति उन लोगों को ही समय देता रहता है जब वो जान रहा है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। वो व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसके लिए तुम्हें खड़ा होना चाहिए, है ना। अपना समय उस भगवान को देंगे जो सदा तुम्हारे साथ खड़ा है, तो तुम्हारी ज़्यादा अच्छी रक्षा होगी। रजोगुण, इसी को रजोगुण कहते हैं कि हम सोचते हैं फैमिली पीपल विल सेव मी, इंश्योरेंस पॉलिसी विल सेव मी, बड़ा बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस, कितनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है इंश्योरेंस की। लेकिन कोई भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री बताइए जिसने किसी की रक्षा करी। किसी की डेथ हो गई, बोले हमारा ना 15 लाख का कवर पॉलिसी है,
LIC ले रखी है हमने स्पेशल, वो तो कितने करोड़ रुपए की है, डेथ पॉलिसी है, कोई जिंदा करके दिखाए? पैसे से तो कभी रिकवरी हो नहीं रही है, रिश्तेदार से हो नहीं रही है, फिर कैसे रिकवरी होगी? हम देखते हैं कि अजामिल जो चला गया था शरीर छोड़ करके, लेकिन उसने अंत काल में अपने सिर्फ एक शब्द बोला, नारायण। उस शब्द से उस अजामिल की कॉन्शियसनेस, चेतना वापस आ गई। यानी भगवान के एक शब्द से उसकी मृत्यु बच गई, वो बच गया, चेतना पुनः वापस आई, उसने फिर भजन किया और फिर भगवत धाम को गए। तो ये बहुत जरूरी है, यही रजोगुण है हमारा विश्वास संसार में। गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वरो अहम परम भोगी, सिद्धो अहम बलवान सुखी। दीज आर द कैरेक्टर्स। जैसे हर व्यक्ति का चरित्र होता है ना, प्रोफाइल होता है, जॉब जाते हैं तो बोले ये KPI है ना, ये तुम्हारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, इस पर तुम मैच हो जाओगे तो तुम्हारी नौकरी हो जाएगी, ये तुम्हारा कार्य है। तो ऐसे ही भगवान ने भी प्रोफेशनल तरीके से लिखा हुआ है कौन रजोगुणी है कौन तमोगुणी है। जो कहता है ईश्वरो अहम, मैं ही ईश्वर हूं, ईश्वरो अहम बलवान, आई एम वेरी पावरफुल। तुम अपने मामा को जानते क्या हो बेटा? चाचा को जानते हो? जाकर पूछो जरा समाज में। एक दिन एक बोल रहे थे, मैंने कहा मैंने पूछा हुआ है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर नाराज हो गए, बोले ऐसे बोलते बच्चे आजकल के। मैं कहा आप दिखा क्यों रहे थे इतना? तो मुझसे बात करना छोड़ दिए, बोले ज़्यादा बोलता है। मैंने कहा मैं क्या बोला, बोल तो आप रहे थे, मैं तो केवल आपको शीशा दिखाया कि आप क्या बोल रहे हो, देखो कोई वैल्यू नहीं है। इतने बड़े बड़े नेता अभिनेता चले गए। जब वो थे, सिल्वर जुबली पिक्चर होती थी, 25-25 बार एक ही पिक्चर को देखने के लिए लोग जाते थे। आज वो नेता, वो अभिनेता जीवित भी नहीं है। आज के छोटे बच्चे जो घूम रहे हैं, इनसे पूछो उस अभिनेता का नाम लेकर कि आप बेटा जानते हो इनको? कह ये कौन है? फोटो दिखाओ, ये बुड्ढा कौन है? कह रहे यही था जिस पे तुम्हारी माँ कहती थी अरे ये पिक्चर देखनी है ना। सो लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। जिसको हम सुख मान रहे हैं, जिसको हम बलवंता मान रहे हैं, वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है। इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एनीबडी कैन गो। कोई भी व्यक्ति अपने शरीर छोड़ सकता है कुछ ही क्षणों के अंदर। जो बहुत बड़ा था वो जमीन पर पड़ा है। एक कार्डियक डॉक्टर जिन्होंने 16,000 ऑपरेशन किए और वो कार्डियक अरेस्ट से ही मर गए 42 वर्ष की उम्र में, गुजरात के। तो आप सोचिए, आदमी वैसी सलाह देता रहता है। हमारे यहाँ डॉक्टर तो बहुत है ना, सब लोग एक दूसरे को सलाह देते ही रहते हैं। ज़्यादातर सलाह दो ही चीज़ों पर देते हैं, एक तो स्वास्थ्य पर और एक भगवान पर। किसी से भी पूछ लो भगवान कौन और स्वास्थ्य के लिए क्या लें, सब सजेशन देते हैं। अगर मुझे कार्डियक अरेस्ट का प्रॉब्लम हो तो सारे जितने यहाँ बैठे सब करें, प्रभु जी आप ख्याल नहीं रखते हैं, आप प्रसाद ऐसे करिए, प्रभु जी सुबह मत लीजिए, आप ना सुबह से थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, प्रभु जी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, प्रभु जी आप जूस ले लीजिए, प्रभु जी आप दूध, छाछ, इतने सजेशन आ जाएंगे। क्या छाछ और दूध से अगर कार्डियक अरेस्ट बचता है तो वो डॉक्टर का कैसे हो गया 42 साल की उम्र में, जिसने 16,000 दिल की सर्जरी किया? उसको नहीं पता कि मेरे भोजन शरीर के लिए क्या अच्छा है। अगर नॉलेज से रक्षा है तो मेरा प्रश्न है आप लोगों से, आप सब पढ़े लिखे समझदार हैं, मुझसे तो ज़्यादा ही हैं, मुझे बताइए व्हाई कांट ही सेव हिज लाइफ इफ नॉलेज इज एवरीथिंग। फिर भी हम इतने जानने के बाद भी हम सजेशन देते नहीं नहीं, वी शुड बी फिट, वी शुड बी दिस। हमारे एक दादा थे, मतलब कजिन थे इसलिए एक बोल रहा हूँ, वरना एक ही होते हैं सबके। वो आर्मी से रिटायर हुए, ब्रिगेडियर थे, बहुत बढ़िया फिटनेस थी। डिफेंस से आते तो लोग जानते हैं, रिटायर में होने के बाद भी आदमी फिट रहता है। 60 पर रिटायर, फिर BSF में कमांडेंट हेड हुए और DGI होता है, डिप्टी जनरल इंस्पेक्टर ऑफ BSF हुए। बिल्कुल फिट पर्सनालिटी। मुझे एक बार मिले, बोले आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। तो बोले नहीं फिर भी कुछ तो करते होगे। मैंने कहा मैं भगवत गीता का प्रचार करता हूँ, भागवत। कह रहे दिस इज बेस्ट। आई रियलाइज एट द एज ऑफ 70 पे मुझे समझ में आया है यही ज्ञान। तो हमारे घर वाले हैरान हो गए कि हमारे परिवार को सबसे समझदार आदमी था वो
इसको जैसे हम ना समझ बोल रहे हैं उसको सबसे समझदार बोल रहा है, तो इसका मतलब ये सच में समझदार है। तो खूब सारी चर्चा हुई उनसे, तो उन्होंने एक बुक लिखी, हाउ टू डेवलप पर्सनैलिटी। तो उन्होंने पूरे परिवार में अनेक बच्चे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सबको संपर्क करना चाहिए, परंतु उन्होंने मुझे संपर्क करना प्रारंभ कर दिया और मुझसे ज्ञान लेने लग गए। तो मैं उनको काफ़ी सारी कमेंट्री लिख कर देखा ईमेल पे, और फिर वो उसको अपनी बुक में छापते थे। उन्होंने लिखी एक बुक। अब एक दिन उनके घर पे, डिफेंस ऑफिसर्स के घर जो होते हैं बाद में जब डिफेंस से आ जाते हैं तो कैसे होते हैं, बड़ा तोप लगा लेंगे अपने घर में, चीते, शिकार की बंदूकें, ऐसा रहता है, मतलब कोई जीवन जैसे जिया वैसी मेंटेलिटी रहती है। तो उनके घर में भी वैसी तोपें और वैसे ही घर, उनका सब कुछ था। लखनऊ में रह रहे थे, बढ़िया फिटनेस थी, एवरीडे जॉगिंग पर जाते थे, बिल्कुल बढ़िया थे। जॉगिंग करके आए हैं और मेरे पिताजी को बोलते फ़ोन पर, अरे तुम ना बेकार हो ना, जो दौड़ते हो भाई, दौड़ो भागो है, तब शरीर फिट रहेगा, वरना मर जाओगे। मेरे पिताजी बोले, ठीक है, इतना भाई साहब समय नहीं है हमारे पास चाचा जी। तो बोले ठीक है। इतनी बात बोल के फ़ोन रखा। 10 मिनट बाद उनकी पत्नी का फ़ोन आया कि चाचा जी नहीं रहे। जो कह रहे थे फिटनेस सब कुछ है, वो दौड़ के आए थे, अभी जूस ही पी रहे थे कि वहीं बैठे बैठे उनके टेबल पर प्राण निकल। तो लाइफ की क्या वैल्यू है, नॉलेज की क्या वैल्यू है, फिटनेस की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब नहीं करना चाहिए, लेकिन यही सब कुछ है ऐसा समझ करके, ईश्वरो हम बलवान सुखी सिद्धो हम, मैं ही सिद्ध हूं, मेरी परफेक्शन जो है ना बेटा कोई जानता ही नहीं, आई एम द परफेक्ट मैन। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ऑफ लाइफ है। इसी ने हमारे को, यही बंधन है, इसी को रजोगुण कहते हैं। किसी दिन बैठो हमारे साथ, तुम्हें बताएं जीवन जीने के तरीके, खुद का बेड़ा गर्क है लेकिन ये तरीके बताएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि सक्सेस मीन्स मनी। इनको लगता है पैसा ही सक्सेस है। अगर पैसा सक्सेस है तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड, उनसे मिले। इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य थे श्रील प्रभुपाद, अमेरिका, भारत के एक साधु अमेरिका गए, किसी ने जान ना पहचान, किसी ने बोला हेनरी फोर्ड सर से हम वहाँ नौकरी करते हैं, बोले एक मीटिंग करवा दो, कह रहे करवा देंगे। बोले 2 मिनट से ज़्यादा वो मिलते नहीं, कह रहे मेरे लिए 1 मिनट ही काफ़ी। 1 मिनट, आप जस्ट इमेजिन, 1 मिनट में क्या आप अपने बच्चे से बात नहीं कर सकते? श्रील प्रभुपाद जी को हेनरी फोर्ड की मीटिंग का 1 मिनट मिला, 1 मिनट। प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, हेनरी फोर्ड के उस समय बेटे का बेटा यानी नाती एल्फ्रेड बुश फोर्ड, उस समय वो मालिक थे उस कंपनी के, फोर्ड मोटर्स के। तो एल्फ्रेड फोर्ड के साथ 1 मिनट मिला प्रभुपाद जी को मिलने का। तो एल्फ्रेड फोर्ड से जब मिले तो उन्होंने पूछा, यस स्वामी जी, हाउ कैन आई, व्हाट चैरिटी, आपको क्या दान वान चाहिए, आप कैसे आए? इतना क्वेश्चन पूछे। स्वामी जी ने इसका उत्तर नहीं दिया। स्वामी जी ने कहा, मैं आपसे 2 प्रश्न पूछने आया हूँ, बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बोला हाँ, फास्ट, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। समय पैसा है, मुट्ठी से पैसा कमा सकता हूँ, मुट्ठी खोलूँ तो पैसा कमा सकता हूँ, जल्दी बोलो, फास्ट। ऐसे बोलते बड़े लोग, तो फास्ट टाइम नहीं है। तो उन्होंने पहला प्रश्न किया, आपके दादाजी कहाँ गए? कहाँ गए? स्टेट बताइए, प्लेस बताइए, कंट्री बताइए, लोकेशन बताइए, जीपीएस दीजिए, बताइए कहाँ गए दादाजी। एल्फ्रेड फोर्ड को पहला तीर लगा। बोले मालूम नहीं। बोला ओके स्वामी जी, इट्स ओवर। नहीं, एक और क्वेश्चन मैंने बोला था। बोले बोलिए, जल्दी बोलिए। बोले अपने साथ क्या ले गए? बोला नथिंग। प्रभुपाद जी ने कहा ओके थैंक यू, व्हाट विल यू टेक विद यू? और कह के स्वामी जी उठ गए। जब उठ गए तो उसने बोला सेक्रेटरी से, दरवाज़ा बंद कर दो, स्वामी जी आप बैठिए। 2.5 घंटे डिस्कशन चला और उस दिन उन्होंने ज़मीन से, अपनी गद्दी से उठकर स्वामी प्रभुपाद जी के चरणों में अपना सिर रखा और कहा, मैंने आज से अपना जीवन, अपनी कंपनी, अपना धन सब आपके चरणों में समर्पित कर दिया। प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दी। उनका नाम पड़ा अम्बरीश दास। इस्कॉन का जो मंदिर बन रहा है मायापुर में, जिसमें 1700 करोड़ का मंदिर है, जिसके कंट्रीब्यूटर है एल्फ्रेड बुश फोर्ड।
इस्कॉन का हेड है, सेंटर है, जहाँ पर 122 देश के लोग, गिनीज रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं, 122 देश के लोग एक ही छत के नीचे रहकर भजन कर रहे हैं। 122 कंट्रीज पीपल स्टेइंग अंडर वन शेल्टर। है कोई संस्था, है कोई समाज? यह भागवत समाज, यह भक्ति का समाज। तो जब कुछ ले जाना नहीं है, कहाँ गए हो मालूम नहीं है, हम कहाँ से आए थे कहाँ जाएंगे मालूम नहीं है, फिर भी दौड़ में लगे हैं। इसको कहते हैं रेस। क्या कहते हैं? सुनिए जरा ध्यान से, क्या कहते हैं? और हिंदी में अगर पूरा समझें इसको तो कहते हैं रैट रेस। चूहा दौड़, रैट रेस। हर व्यक्ति भाग रहा है, मेरा बच्चा बेस्ट, मेरा मम्मा बेस्ट, मेरे पापा बेस्ट, मेरे दादा बेस्ट, मेरा प्रोग्राम बेस्ट। ये जो बेस्टेस्ट है ना, यही रजोगुण है। रेस में अगर गॉड को जोड़ दो, जी प्लस रेस बिकम्स ग्रेस, कृपा। और हम लोग जब किसी प्रभु जी को सम्मान देते क्या कहते हैं? हिज ग्रेस। हिज मतलब कृष्ण, उनका ग्रेस, उनकी कृपा पात्र आज हमारे मध्य में यहाँ प्रभु जी हैं, ये माता जी हैं। हिज ग्रेस, कृपा। लेकिन ग्रेस कब मिलता है? जब गॉड जुड़ता है और रेस खत्म होती है। रेस में भागते रहोगे, ग्रेस नहीं मिलेगा। कितना मंदिर में गए ना, मुरादें पूरी कर दो, अरदास लगा दो, ये कर दो, होगा कुछ नहीं। अगर आपके पूजन से कुछ हो रहा है तो आपके जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? वेर इन स्ट्रेस, चले जाना चाहिए। तो ये भगवान कह रहे हैं ये रजोगुण है। और तीसरा है तमोगुण। तमोगुण के अंतर्गत व्यक्ति पूरी तरह से आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है और वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। तो इसको भगवान ने इस श्लोक में जो मैंने आपको बताया है, इसको 3 भाग में भगवान ने बांटा है। और भगवान कह रहे हैं जितने भी विश्व के प्रचारक हैं, विचारक हैं, उन सबको इस श्लोक को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए और अपने जीवन को एक ऐसे गुण में लगाना चाहिए जिस गुण के प्रभाव से वो अपनी अगली योनि को, लोग बोलते तुमने देखा है क्या, नेक्स्ट लाइफ क्या होगी, तुम्हें मालूम है क्या? मैं कहता हूँ हाँ मालूम, मुझे मालूम नेक्स्ट लाइफ। तो कई बार लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, जब मेरा ऐसा लेक्चर सुनते हैं, प्रवचन, मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, प्रभु जी आपको सबका पता है तो हमारा बताइए, हमारी नानी जी चली गई, हमारे मामा जी चले गए, हमारी मम्मी जी चली गई, हमारे पिताजी चले गए, कहाँ गए? मैंने कहा मैं कोई यमदूत का सेक्रेटरी, मेरे क्या पता कहाँ गए। कह रहे नहीं आपने एक प्रवचन में कहा था, मैं बता सकता हूँ। सिद्धि वाली बातें हैं ना। लेकिन एक जनरल आइडिया लेकर देखें तो जिस रास्ते आप चलोगे उसी रास्ते को आप पाओगे। जिस जर्नी पर चलोगे, मान लो आपने यूरोप का टिकट लेके प्लेन में बैठे, तो क्या आप अमेरिका लैंड करोगे, ऑस्ट्रेलिया लैंड करोगे? यूरोप ही तो उतरोगे। तो लोग ये नहीं समझते हैं। इंजीनियरिंग का एग्जाम ज्वाइन करा दिया, बेटा क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग। 5 साल बाद निकला बाहर, बोला मैं डॉक्टर हो गया। हो सकता है? होगा? इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा तो इंजीनियर बनेगा ना। बोले मेडिकल जा रहा था हमारा बेटा, प्रभु जी आपकी कृपा से अब लॉयर हो गया, एडवोकेट हो। मैं वो तो MBBS कर रहा था ना। वो अलग बात है कि भारत में कुछ लोग सभी पढ़ाई कर लेते हैं। तो कल मैं दिखा रहा था कि एक व्यक्ति हैं, उन्होंने श्रीकांत झिकरे, उन्होंने इतनी पढ़ाई करी है, 20 से अधिक डिग्री प्राप्त करी है और 48 से अधिक यूनिवर्सिटियों से उनका एफिलिएशन है। अब तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने सन 2004 में, पर भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और 49 ईयर्स की एज में ही उनका देहांत हो गया था। तो उन्होंने MBBS भी किया, MD भी किया, MA साइकोलॉजी भी किया, MA संस्कृत भी किया, MA इकोनॉमिक्स भी किया, MA सोशियोलॉजी भी किया, LLB भी किया, मास्टर्स ऑफ लॉ भी किया, डिलीट भी किया, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर भी बन। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं थी शायद उन्होंने ना की हो। इकोनॉमिस्ट भी थे। दे आर 20 डिग्रीज ही अर्नड इन हिज लाइफ, मोस्ट एजुकेटेड पर्सन। पर पाया क्या? मृत्यु के ऊपर विजय पाई। 49 ईयर्स की एज में शरीर छूट गया।
तो इतने ज्ञान ने क्या मृत्यु के ऊपर विजय पाई? और अब जो दूसरा जन्म होगा, क्या उनको डिग्री याद रहेंगी? नहीं, जो भी याद किया वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए अगली जर्नी की तैयारी करनी चाहिए। गीता कहती है कारणम गुण संगो अस्यो सद असद योनि जन्मसु। जैसे गुणों का संग करोगे वैसी योनि तुमको अगली मिलने वाली है। आज तुम शराब पी रहे हो, मोबाइलों में बिजी हो, कथा भी नहीं सुन रहे हो, तो फिर क्या होगा? पशु बन जाओगे अगले जन्म। तो यहां पर भगवान ने इनको 3 विचार से डाला है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। सतोगुण को ज्ञान में डाला है। अगर आप सतोगुण का जीवन जीते हो तो आप ज्ञानी हो, नॉलेजेबल हो। नॉलेज होने का मतलब मुक्ति नहीं है। अभी आप सतोगुण में पहुंचे। मुक्ति तो है जब तीनों गुण से मुक्त हो जाओ। मुक्ति नहीं हुई है, तीनों गुणों का बंधन कट जाए तो मुक्ति। अभी तो केवल सत्वगुण वो है जिसमें नॉलेज आ जाए, गलत क्या और सही क्या इतना भी पता चल जाए तो यू आर इन मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण में आ गए। रजोगुण को सकाम कर्म के अंतर्गत डाला है भगवान। सकाम कर्म क्या होते हैं? जिस कर्म को करने से पहले ही फल की अभिलाषा आ जाए उसे सकाम कर्म कहते हैं। हम प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे आज कर रहे हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं इसे उदाहरण दे रहा हूं। कैसा रहा? आएगा ना मन में? क्यों? कैसा रहा? कैसा रहा? क्या रहा? जैसा ठाकुर जी ने चाहे वैसा हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है। खराब भी हुआ, अच्छा भी हुआ, जो भी भगवान ने चाहा वो भगवान के ऊपर छोड़। लेकिन हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है? अच्छा होना चाहिए। तो ये जो अच्छा होने की जो एक्सपेक्टेशन है, इसी को सकाम कर्म कहते हैं। बिफोर वर्क एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिजल्ट्स। बच्चे को स्कूल में पढ़ाने भेजा, नर्सरी में जा रहा है बच्चा, पिताजी हमको बोल रहे हैं देखिए प्रभु जी बेटे को लॉयर बनाएंगे, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाएंगे। मैंने कहा अच्छा ग्रेजुएशन हो गया? कह रहे नहीं, कल ही प्रेप में एडमिशन करवाया। बोले सच में? आप सोचिए कितना लंबा लंबा प्लान करके रखे हुए हैं। इसी को कहते हैं सकाम कर्म। कर्म करने से पहले क्या पता आपका बेटा ग्रेजुएशन तक जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। आज हमारे पास साक्षात उदाहरण है। माता जी के पति कम उम्र में चले गए, तो क्या हम नहीं जा सकते? युधिष्ठिर महाराज को जब गोवर्धन पर्वत पे पांडव वनों में विचरण कर रहे थे तो यक्ष मिला और यक्ष ने प्रश्न किया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस दुनिया का? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया निधनम पश्यन् अपि न पश्यते। दूसरों को संसार से जाते हुए देखकर हमें नहीं लगता कि हम भी कभी जाए। इसलिए तो परमानेंट दुकान, परमानेंट मकान, परमानेंट जॉब, परमानेंट कार, परमानेंट फैमिली, परमानेंट परमानेंट परमानेंट, वे लाइफ इज टेम्परेरी। मेरी इस बात को एक रेडियो चैनल पे मैं जाता हूं, वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है, उनको बहुत अच्छी लगी ये बात। तो उन्होंने अपने व्हाइट बोर्ड पर पहले बहुत सारी, जब मैं जाता था तो बहुत सारी चीज़ें लिखते थे। एक दिन रिकॉर्डिंग में मुझसे ये बात निकली तो उन्होंने उसको परमानेंट लिख लिया है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। तो अब जब भी कोई उनको खुशी आती है, कहते हैं मेरे को कोई फ़ोन करता है कि आपके रेडियो चैनल को अवार्ड मिला, तो बोले मैं बोर्ड की तरफ देखता हूँ, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। जो मिस यूनिवर्स बनी है, मिस यूनिवर्स बनी है, उसने इतना खाना पीना त्याग किया, इतना मेहनत करी, अंग्रेजी सीखी, क्वेश्चन आंसर, ट्रेनिंग, ये वो। उसके गली मोहल्ले के बच्चों से पूछो कौन नाम है मिस यूनिवर्स का, आप बताइए 2025 मिस यूनिवर्स कौन है? उसको लिए भी सोच रहे हो, 24 का तो भूल ही जाओ और 23 वाली को तो डिलीट ही कर चुके हो। इस संसार में किसी भी सक्सेस की एग्जिस्टेंस बहुत छोटी है, कुछ देर, क्षणिक है ना। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो इसलिए सक्सेस के लिए खुश क्यों हो रहे हो? क्योंकि वो भी तो टेम्परेरी है। अगर पत्थर ऊपर जाता है तो वापस नीचे आता है। ऐसे कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, आज बैंकरप्ट है। नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सब पढ़े लिखे लोग समझते हैं। जिनके हवाई जहाज उड़ते थे आज उनके रिक्शे भी नहीं चल रहे। आपके साथ नहीं हो सकता? कहीं पैक करा के लाए हो, सिग्नेचर्ड है, गॉड ने कोई स्टैम्प करके दिया है, यू विल बी जीरो वन डे। हु इज देयर? हु इज गिविंग यू गारंटी?
एक दिन हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे रह जाएंगे और हमारे बच्चों के ऊपर सिर पर कोई नहीं होगा। यहाँ उदाहरण है नाना नानी का, हम आए देखने के लिए, क्या देख रहे हैं कि नाना जी चले गए और बच्चों के ऊपर सिर पर पिता का हाथ नहीं था। कि आप रहेंगे परमानेंट? रहे, मैं कामना करता हूं सब 100 वर्ष जिए, 200 वर्ष जिए, 300 वर्ष जिए, खूब धनाढ्य हो, लाखों करोड़पति हो, लेकिन एवरीथिंग इज टेम्परेरी। ये जगत अनित्य है। भगवान ने इसकी रचना करी और स्वयं जो इंजीनियर होता है वो ही गुण बताता है। जब ऑटो शोज होते हैं तो वहाँ कार के ऑटोमोबाइल शोज में इंजीनियर्स बताते हैं हमारी कार में हमने इस बार ये चेंज किया है, इस बार हमने ये चेंज किया है। इंजीनियर्स प्रेजेंटेशन देते हैं। अभी मैं कल सीएम मीटिंग में था, सिंहस्थ जो आने वाला 2028 में, उसके लिए सुंदर फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन हो रहा था। वो अलग बात है, नीचे कोई सुन नहीं रहा था, लेकिन वो अपनी मेहनत करते हैं लोग। वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्या ऐसा हो सकता है? कुंभ मेले में प्रयास किया गया प्रयाग में कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन फिर भी इतने हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस संसार में एवरीथिंग इज टेम्परेरी, यू कांट प्लान। तो क्या प्लानिंग छोड़ दें प्रभु जी? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं प्लानिंग छोड़ो, पर प्लानिंग करके ये मत सोचो कि प्लानिंग सक्सेसफुल हो। यू प्लान बट डोंट बिलीव ऑन योर प्लान्स, क्योंकि जब प्लान करोगे और बिलीव कर लोगे और प्लान नहीं होगा तब दुख आएगा। प्लान किया और बिलीव नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने प्लान किया कि मुझे 11 बजे किसी प्रोग्राम में पहुंचना है। मैंने प्लान किया भाई मैं उसके लिए सुबह उठूंगा, तैयार होऊंगा, बोलूंगा, कार को बुक करूंगा, 11 बजे जाना है। पर जो कार वाला है उसका एक्सीडेंट हो गया कार में बैठते ही। मैं बैठा कार में और एक्सीडेंट हो गया उसने, मतलब किसी और गाड़ी में। अब वो आदमी जो है लड़ने लगा, 1.5 घंटा दोनों का झगड़ा चलता रहा। मैंने कहा मैं चला जाऊं, कह रहा नहीं गुरुजी जाइए मत, मुझे जाने भी ना दे और खुद झगड़े से रिलीज भी ना हो। अब कार्यक्रम में लोग क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी लेट कर देते हैं हमेशा। अब मैं जब पहुंचा तो मेरी एक्सपेक्टेशन हो कि लोग माला देंगे, लोग माला की जगह मुझे बोल रहे हैं नेगेटिव कमेंट, तो मैं उसको एक्सेप्ट कैसे करूंगा? अगर मैंने प्लान में सोचा है एवरीथिंग शुड गो अकॉर्डिंग टू माई प्लान्स, होगा नहीं। तो प्लान बनाओ पर बिलीफ सिस्टम हटा दो उसमें से कि ऐसा ही होगा। बच्चे हो उनको पढ़ाओ, संस्कार दो, लेकिन ये सोचो कि वो बाद में आपकी सेवा करेंगे। करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो दुखी मत होना मेरे जीव। भगवान कह रहे हैं इस संसार में एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो इसलिए सकाम कर्म का ये पहला है। तीसरा है तमोगुण, उसको अज्ञान मार्ग कहा गया है। अज्ञान यानी कि जिनको कोई ज्ञान नहीं है, क्या गीता, क्या भागवत, क्या माला, क्या भगवान, पशु की तरह बैठे और पशु की तरह उठकर चले गए। हमें इन सब पर भरोसा नहीं है, वी डोंट बिलीव ऑन गॉड, कोई गॉड वर्ड हमने देखा नहीं, गॉड वर्ड कुछ होता नहीं, ऐसे करके कौन मरा कौन जिया किसी ने देखा जाकर? नरक स्वर्ग ये सब झूठी कहानियां हैं, पंडितों की बनाई हुई है। प्रसाद खाने के लिए श्राद्ध करते हैं, भूखे हैं, ये ऐसी बातें कौन करते हैं? अज्ञानी लोग। और ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तमोगुण। मैं नहीं बोल रहा हूं, श्रीमद् भागवत में कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को इस संसार से जाने से पहले अंतिम उपदेश दिया है। भगवत गीता का उपदेश तो बीच में दिया, लेकिन दिस इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन। और लास्ट इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो ज़्यादा, क्योंकि लास्ट तक व्यक्ति का अनुभव भी ऐड होता है। वैसे तो कृष्ण के इंस्ट्रक्शन सभी परम और दिव्य हैं, परंतु कहते हैं कि जो भगवत गीता है उसका विस्तृत वर्णन उद्धव गीता है। उद्धव जी को जो ज्ञान कृष्ण ने दिया। तो इस प्रकार इन सूत्रों से व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रकट होती है। अब आप किसी से मिलें, उसके लक्षणों को देखकर आप तुरंत बता सकते हैं ओ तमोगुणी है, लेकिन बताना नहीं है, झगड़ा हो जाए। जस्ट एनालाइज करें, चुप रहें, अनुभव करें, ये तमोगुणी, इससे दूर रहना है। रजोगुणी पर आप मदद हेल्प कर सकते हैं, तमोगुणी पर आप हेल्प कर नहीं सकते हैं, वो सुनेगा ही नहीं, अज्ञानी है। ही विल ऑलवेज डिबेट, हर चीज पर डिबेट करेगा। तो ना तो वो शास्त्र प्रमाण मानता है, वो किसी चीज को मानने को तैयार नहीं होता। तो इस प्रकार से ये सूत्र है। फिर आगे भगवान कहते हैं मैं 9 मूल तत्वों का वर्णन आपको करता हूं जिससे ये संसार में व्यक्ति आता है, और कुल मिलाकर के यह शरीर जो छूट जाता है, जिसका अंतिम संस्कार किया जाता है, वह 25 तत्वों से बनकर के शरीर बना है।
सो वी आर मेड अप ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स? लोग बोलते हैं 5, दैट इज लेस इंफॉर्मेशन, नॉट रॉन्ग बट लेस। टोटल कितने हैं? 25 तत्व से ये शरीर बना है। अगर मैं पूछूं, आप लोग तो बड़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, कुछ लोग नौकरी पेशा हैं, कुछ समझदार हैं, सब लोग हैं समझदार। बचपन में जब प्रेप में पढ़ने गए थे तो मैडम ने पहली परीक्षा सिखाई थी, हु आर यू। तो हम लोग भी बड़े खुश होकर के बताते थे, और अपना याद ना भी हो तो अपने बच्चों को जब सिखाया होगा तब तो याद ही होगा। पहला कक्षा सिखाते क्या है? हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, विच क्लास यू स्टडी, यही क्वेश्चन होता है। तो हु आर यू? आई एम बॉय। पर यू आर नॉट बॉय। शरीर तो छूट गया, जल गया, तो आप किसकी याद कर रहे हैं यहां पर नाना नानी जी? शरीर तो अंतिम संस्कार को चला गया, किसकी स्मरण कर रहे हैं? हाँ जी, किसका? आत्मा। तो यानी नाना जी नानी जी कौन है? शरीर की आत्मा। अगर शरीर तो आपने अपने हाथ से नाना जी को जला दिया, फिर किसको याद कर रहे हैं? किसके लिए भोग लगा रहे हैं? किसके लिए श्राद्ध कर रहे हैं? किसको पहुंच रहा है? और आत्मा तो मरती नहीं। भगवान कहते नैनम चंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, उसको ना कोई जला सकता है ना काट सकता है। तो ये शरीर 25 तत्वों से बना है। तो कौन कौन से तत्व हैं, जरा गिनती करें एक बार। आज आपको भी ज्ञान पता होना चाहिए। अगर आज तो बता दीजिए, आपको मालूम है तो मैं ना बताऊं। है कोई जिसको पता हो 25? एनीबडी? तो यानी प्रेप से अपनी अपनी उम्र लगा लो, 35 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल। हमारी हु आर यू अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। हम अनआइडेंटिफाइड चले जाएंगे इस संसार से कि हम थे कौन। हम तो केवल लेबल देख रहे हैं। मान लीजिए खिचड़ी बनाई है आपने, खिचड़ी का तत्व क्या है? दाल, चावल, हल्दी, घी, मिर्च, नमक, है ना? और उसका नाम है खिचड़ी। और उसके ऊपर होटल के अंदर लेबल लगा दिया जाए, हॉट पेपरेजी सॉल्टेड चिली लैंटल्स। हॉट पेपरेजी चिली सॉल्टी लैंटल्स। क्या है? खिचड़ी। एक व्यक्ति गया था होटल में खाने, कहता है ये बहुत स्पेशल डिश लग रही है, ये ले आओ। तो पत्नी बोली आप भी ना घर में खिचड़ी खा लेते, अच्छा था, ये क्या पता नहीं खिला रहे हो। कह रहा स्पेशल कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल, ले आओ स्पेशल हॉट पेपरेजी सॉल्टी चिली लैंटल्स। वो ले आया, ऊपर स्टीम वाली एकदम गरम गरम, ढक्कन हटाया, देखा अंदर जिसको छोड़ के खिचड़ी। तो हम शरीर सब एक जैसे हैं, लेकिन ऊपर लेबल लगा रखा है, डायरेक्टर, प्रोफेसर, है ना, मैनेजर, आर्टिस्ट, फीमेल, मेल, इंटेलिजेंट, अनइंटेलिजेंट। लेकिन है क्या? खिचड़ी। सब खिचड़ी। अब खिचड़ी भी जिससे बनी है वो ज्ञान हो तो फिर समझ में आए, वरना लोग बहुओं को कहते हैं पता नहीं कैसी आई, खिचड़ी तक नहीं आती बनानी। एटलीस्ट खिचड़ी बनानी आए तो माना जाता है चलो कुछ तो कर लेते हैं। तो आत्मा की खिचड़ी कैसे बनाई भगवान ने? ब्रह्मा जी को सेवा दी, ब्रह्मा जी खिचड़ी बनाओ, तो ब्रह्मा जी ने 25 तत्व उठा करके खिचड़ी बनाई हमारे शरीर की, और फिर हमने उसको लेबल दिया, गुप्ता परिवार, चावला परिवार, सिंह परिवार, वाधवानी परिवार, गुगलानी परिवार, गोस्वामी परिवार, सारे परिवार आए, बत्रा परिवार। ये टाइटल है, पर है क्या अंदर? सब समान, खिचड़ी एक जैसी, कोई डिफरेंस नहीं। तो खिचड़ी कैसे बनी? 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। कौन कौन से बताइए? इतना तो बता दीजिए, बोलिए। कोई भी नहीं? प्रभु जी? हाँ, वेरी नाइस।
प्रभु जी ने मूक भाषा में बता दिया, बोल के बिना। आँख, आँख, नाक, ये क्या वर्डिंग्स नहीं, जीभ, टंग, मुंह नहीं है, टंग है, कान, ईयर्स, और पांचवा टच, स्पर्श। स्पर्श नहीं है त्वचा, क्योंकि स्पर्श जो है वो दूसरा है। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारी अभी वो बेसिक नॉलेज भी प्रॉपर नहीं है स्कूल वाली। तो वो है आई, ईयर्स, नोज, टंग एंड नहीं, स्किन, नॉट टच, स्किन। अब इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, द सब्जेक्ट मैटर्स क्या है? आंख का देखना रूप, कान का शब्द सुनना, नाक का सुगंध, जीभ का स्वाद, और स्किन का स्पर्श। तो ये 10 हो गए, ये 5 विषय। और 5 जीभ हो, स्वाद ना हो। कोरोना में टेस्टलेस हो गई थी जीभ लोगों की, खा रहे स्वाद नहीं आ रहा, तो मजा ही नहीं आ रहा था, खीर है कि खिचड़ी समझ नहीं आ रहा था, दोनों एक जैसी लग रही है। तो स्वाद का अपना इंपॉर्टेंस है। आंखें हैं लेकिन सामने नजर नहीं आता, पीला है कि लाल है कि काला है, ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस। तो पत्नी पूछे मैं कैसी दिख रही हूँ, बोले तू कुछ भी पहन मुझे एक जैसी दिखती है। कितना झगड़ा होगा, एकदम लाइफ में एकदम खत्म ही हो जाएगा, है ना, कलर दिख ही नहीं रहा। तो नेत्र है लेकिन नेत्र में रूप भी है। श्रवण इंद्रियां, कान है लेकिन कान में शब्द ना जाए, क्या बोले कमला आई है अम्मा, क्या गमला टूट गया? कह रहे नहीं, गमला नहीं टूटा, कमला आई है। शब्द की इंपॉर्टेंस है ना? तो हर चीज की इंपॉर्टेंस। सुगंध, नाक में कई लोग होते कह रहे हैं मेरी नाक इतनी तेज है, मैं ना 1 किलोमीटर से जांच लेता हूँ तुम्हारे घर में क्या बना है। मैंने कहा नाक तो कुत्ते की तेज होती है। कह रहा आपका कहने का क्या मतलब? मैं कहा नहीं, मैं तो ग्लोरीफाई कर रहा था। और कई लोगों की नाक काम ही नहीं करती है, उनको पता ही नहीं चलता। कहो घर में आग लग गई, जल रहा है कुछ, कह रहे नहीं 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 कुछ नहीं जल रहा, उनको सुगंध ही नहीं आती है। नाक में स्मेल जो है वो एक तत्व डिलीटेड है ना? तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 विषय और 5 कर्म इंद्रियां जिनसे हम एक्शन करते हैं। कौन से 5 कर्म इंद्रिय से एक्शन करते हैं? हाथ, पांव और बस 2 ही से एक्शन करते हैं। आंखें, आंखें तो अभी अपने ज्ञानेंद्रिय में ले ली, एक्शन कैसे आंखें चलाते। आंख का हो गया कंप्लीट, आंख और रूप में, आंखों से कोई एक्शन नहीं होता। आंख से केवल नॉलेज आती है और रूप दिखता है, आंख से कोई एक्शन नहीं होता। हम रोटियां नहीं बना सकते आंख से, आंख से गाड़ी नहीं चला सकते, आंख से संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। हाँ चला लेते हैं ड्राइवर रख कर। तो ये इसी को कहते हैं हमारे पास है नहीं और लेना नहीं चाहते नॉलेज। ये तो बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। आपके कहने से आंख एक्शन फॉर्म में नहीं आएगी। पढ़िए जाकर के 4th की क्लास 5th क्लास की बुक, उसमें लिखा है 5 वर्किंग सेंसेस एंड 5 नॉलेज एक्वायरमेंट। उसमें आई नहीं है, आपके कहने से नहीं बन जाएगी। वो बायोलॉजिकल टॉक है, वो शास्त्रिक टॉक भी नहीं है। विल यू से इट विल नॉट वर्क। और जितनी कर्मेंद्रिय कर्म करती हैं वो ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान अर्जित किया है वही कर्मेंद्रिय कर्म करेंगी। आंख से जो पिक्चर देखी उसी से हाथ चलेगा। नरसिंगा पिक्चर देख के आए लोग नरसिंगा नरसिंगा बोलने लग गए। शोले देखकर आए थे तो पूछते थे कितने आदमी थे। तो जो देखेंगे जो सुनेंगे वही करेंगे। तो नॉलेज एंड देन एक्शन। तो नॉलेज आंख से, कान से, स्पर्श से, टच से, सुगंध से, जीभ से आई। उस नॉलेज को एक्शन में कौन लाते? हाथ, पैर और जिह्वा तो आपकी ज्ञान इंद्रिय है भाई। ब्रेन नहीं, ब्रेन इनवॉलेंट्री मसल है। वॉलेंट्रली व्हाट यू कैन डू विच इज अंडर योर कंट्रोल, दैट इज वर्किंग सेंसेस।
ब्रेन को यू कैन कंट्रोल, हार्ट यू कैन कंट्रोल, लिवर यू कैन कंट्रोल. इट इज इनवॉलेंट्री मसल्स. देयर आर सम वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स. जेनाइटल्स, ठीक है, जेनाइटल से संतान उत्पत्ति करते हैं, एक्शन होता है. और तीसरा हो गया, चौथा, और हमारे रेक्टम आदि जिससे हम मल त्याग करते हैं, दैट इज एन एक्शन. एंड देन फिफ्थ इज वर्ड्स, वाणी, शब्द. जो वाणी है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरों को शीतल करे और आपहु शीतल होए. पर ऐसी वाणी मत बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए. तो वाणी इज द फिफ्थ वर्किंग सेंस. वाणी से बहुत बड़े बड़े काम होते. कहते हैं वाणी इज वेरी पावरफुल. हिटलर की वाणी ऐसी थी कि लोग उसको, उसकी वाणी से, जहाँ गड्ढे होते थे, वो कहता था मैं आ रहा हूँ इस रोड पर, मेरे शहर के वासियों, मेरे देशवासियों, गड्ढे भर दो. लोग लेट जाते थे उसकी गाड़ी के नीचे कि हिटलर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इसलिए हिटलर रूल कहते हैं लोग. ऐसा रूल था, वाणी में दम था, तभी तो रूल किया. कोई भी बड़ा नेता बनता किस कारण बनता है? वाणी. कोई भी बड़ा आर्टिस्ट बनता है, वाणी. कोई बड़ा टीवी एंकर बनता है, क्यों? आप जो बोलते हैं ना, वाह, छा जाते, क्या बोला आपने. वाणी, दिस इज वर्किंग सेंस. प्रवक्ता कथा करता किससे? वाणी. तो ये 5 नॉलेज एक्वायरिंग एक्शंस. अब बचे 5 पंच तत्व इस शरीर के अंदर है, जिससे शरीर का निर्माण हुआ. कौन से 5? जिनसे ये शरीर बना, जो दिख रहा है अपीयरिंग बॉडी. पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि. तो उसको भगवान शब्द कहकर बोल सकते हैं. भ से भूमि, हाँ प्रभु जी, भ से भूमि, गा से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर. इजी टू रिमेंबर ना, भगवान, भगवान. 5 तत्व. कितने हो गए टोटल? 20 हो गए. अभी हम 25 तक जाना है. अब मन, माइंड, जिसकी बात आपने करी, पर आपने ब्रेन की करी. माइंड इज नॉट ब्रेन. ब्रेन इज डिफरेंट, बिकॉज ब्रेन कैन बी सीन बट माइंड कैन नॉट बी सीन. तो मन. बुद्धि, बुद्धि इज इंटेलिजेंस एंड मन इज माइंड. दोनों अलग हैं, मन बुद्धि. अहंकार, ईगो, ये एक तत्व है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ. अहंकार तत्व से निर्माण हुआ, ईगो. और चौथा है 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर. रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की रस्सी जिससे हम बंधे हैं, ये हो गए 24. और 25वें हैं हम, आत्मा. तब जाकर के एक शरीर तैयार हुआ. अब बनी खिचड़ी. अब इसको कोई भी नाम दे दो आप, है ना. तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो है, इस सब चीज़ों से, 25 तत्वों से सृष्टि के प्रारंभ में व्यक्ति आया और भौतिक तत्व में, इस ब्रह्मांड में उसने प्रवेश लिया. सुंदर इंद्रियां, प्राणवायु, अनेक अनेक उसके अंदर लगाया गया. शरीर उसको प्रदान किया गया. और कुछ लोग 17 मूलभूत अस्तित्व की गणना करते हैं और कुछ लोग 11 अस्तित्व की, लेकिन कुल मिलाकर के 25 अस्तित्व की गणना करना ही समझदारी है. इसी को सांख्य योग कहते हैं. सांख्य योग यानी विश्लेषणात्मक इसका ज्ञान लेना कि एक्चुअली हु एम आई. जब विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण यानी किसी चीज़ का बाइफरकेशन, कि बना किससे है, संसार किससे बनाया है, ये हवा, अग्नि, यही जितनी 25 तत्वों की बात करी, इसी से संसार भी बना है. प्रकृति कितनी सुंदर है, किससे बनी है? जल से. नदियों देखते हैं, पहाड़ किससे बने? पृथ्वी तत्व से. बहुत सुंदर हवा चल रही है, किससे चल रही है? वायु तत्व से. सुंदरता आपने कैसे अनुभव करी? वो वायु ने किस चीज को स्पर्श किया? आपकी त्वचा को स्पर्श किया, आपने उसका अनुभव किया. अगर त्वचा में वो स्पर्श ना हो,
वो सेंसेस हटा दिए जाए तो कैसी भी गर्म चले ठंडी चले पता नहीं चले। जिनकी बॉडी में पैरालाइज हो जाता है, पार्किंसन हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि शरीर में गर्म है कि ठंडा है। दे अंडरगो डिसीजेस। और भगवान क्या करते हैं, भगवान ने उद्धव को कहा, उद्धव इन तत्वों का अगर ख्याल नहीं रखा गया मेरी शरण में तो धीरे धीरे तत्व माइनस होने शुरू हो जाते हैं। सुनना चला जाएगा, देखना चला जाएगा, चलना खत्म हो जाएगा, घुटने खराब हो गए, हाथ बोले अब पहले तो मेरा हाथ और ऊंचा चला जाता था, अब नहीं चलता, अब खराब हो गया। धीरे धीरे माइनस होने शुरू हो जाएंगे। मोशन का प्रॉब्लम आने लगा, है ना, तो स्त्री में मेनोपॉज हो गया, संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। एक एक करके माइनस 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 तत्व होने लग जाएंगे और अंत में जो 5 रह जाएंगे, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, वो भी जब शरीर का अंतिम संस्कार होगा तो भूमि के भूमि में चले जाएंगे, अग्नि के अग्नि में चले जाएंगे, और आकाश के आकाश में चले जाएंगे, वायु के वायु में चले जाएंगे, और जो अस्थियां बचेंगी उनको हम जल में डालेंगे तो जल के जल में चले जाएंगे। अस्थि विसर्जन के साथ संपूर्ण विलीन हो गया। लेकिन अभी 4 रह गए। कौन? मन, बुद्धि, अहंकार, 3 गुण और आत्मा। 20 कब लय हुआ? 5 रह गए। यानी नाना जी नानी जी के भी 5 हैं। अब हैं कि नहीं है, इसका विश्लेषण योग सांख्य योग कर। कैसे पता करें हैं कि नहीं है? हु विल से? बोले जिसका मन सदा भगवान के चरणों में लग गया, मन सदैव कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, जिसके मुख से सदा प्रभु का वचन निकलता हो, जिसके मन में सदा भगवान कृष्ण रहते हो, जिसने भगवान के नाम का जप किया हो, उसका मन तत्व घट जाता है। आत्मा है, उस पे 4 तत्व सूक्ष्म है और 20 तत्व स्थूल हैं। 20 तत्व तो हमने सुन लिया कैसे डिलीट हो गए, जलने पर सब कुछ समाप्त हो गए। 4 तो रह गए ना आत्मा के ऊपर। तो आत्मा की जो अगली यात्रा है उसमें ये 4 तत्व स्ट्रांगली उसको पकड़ के रखें। अब उसका मन अगर भगवान में नहीं लगा होगा, चाहे वो कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, बहुत बड़ा करोड़पति हो, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री तक भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका मन भगवान में नहीं है, उसका मन तत्व टूटेगा नहीं। कृष्ण में लग गया, नाम जप शुरू कर दिया, मन तत्व टूट जाएगा। तो एक फ्रीडम और आया, आजादी हो गई उसकी। इंटेलिजेंस। दूसरा बुद्धि। जिस व्यक्ति की बुद्धि भगवान के शास्त्रों में लगी है, हरि कथा में लगी है, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सतत कीर्तन में लगा रहता है, सतत कीर्तयन्तु माम, जो सतत कीर्तन करता है, और दूसरा क्या है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यम, और है ददामि बुद्धि योगम तम। कैसे प्रारंभ है? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपन्दिते तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। ददामि बुद्धि योगम, मैं ददामि का मतलब है देता हूं। क्या देता हूं? बुद्धि देता हूं। अरे बुद्धि दे रहे हैं, 25 तत्व में तो बुद्धि थी, फिर कौन सी बुद्धि दे रहे हैं? बोले बुद्धि योगम। योगम यानी जो भगवान से जुड़े, योग मतलब जुड़ना, वो बुद्धि दूंगा जो कनेक्ट करेगी भगवान से। तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सतत मेरी माला करेंगे, गीता पढ़ेंगे, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, और मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करेंगे, ददामी, मैं दूंगा बुद्धि। कौन सी बुद्धि? बुद्धि तो थी, 25 तत्व में बुद्धि तो थी। IIT क्लियर करी किससे करी? बुद्धि तो थी। MBA क्लियर किया, बुद्धि तो थी। लेकिन वो बुद्धि जो योग में लगेगी, वो बुद्धि दूंगा। बुद्धि योगम तम, कौन सी बुद्धि दूंगा? उस बुद्धि से योग होगा। कौन सा योग होगा? ये नाम उपन्ति, तो मुझको प्राप्त कर सके, ऐसी बुद्धि दे दूंगा। लेकिन तो उसके लिए भजन में लगना। तब बुद्धि तत्व जब भगवान रहेंगे, तो जब भगवान वाली बुद्धि आएगी, तो जो करप्टेड बुद्धि है, जिससे सारा समाज टेंशन में है, कहता है भारत में रहने का मन नहीं करता क्योंकि भारत में इतना करप्शन है। आप कहीं भी जाएं, करप्शन हर जगह। पहले मन का करप्शन खत्म करना पड़े, उसके लिए बुद्धि चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए। हर आदमी कहता है बच्चे का IQ इंटेलिजेंट। अरे इंटेलिजेंस बढ़ेगी कैसे? माला करने से भगवान की, क्योंकि भगवान का वचन है। 10वां अध्याय 10वां नंबर श्लोक भगवद गीता। आपको इंटेलिजेंस नहीं चाहिए तो अलग बात है, फिर आप अज्ञान में आ गए तो तमोगुणी हो गए। ज्ञान सतोगुणी, सकाम कर्म रजोगुणी, और अज्ञान तमोगुणी।
तो ये बुद्धि तत्व टूटा। फिर तीसरा अहंकार। अहंकार कैसे टूटेगा? अहंकार धूमिल नहीं होता, इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। जब भगवान के शब्द, भगवान की कथा हृदय के महान संशयों को छिन्न भिन्न करती है। जैसे आज हो सकता है किसी को लगा हो प्रभु जी कड़वा बोल दिए, ऐसा बोल दिए, हम तो बड़े समझदार समझ रहे थे। तो यहां पर तर्क पटुता चलती नहीं है। 2 + 2 = 4। इट कैन नॉट बी 5, इट कैन नॉट बी 3। 2 और 2 4 है तो है, 25 तत्व है तो है, कृष्ण भगवान है तो है। आपके कहने से, सोचने से और विचारों से परिवर्तन। भगवान ने उद्धव से कहा जितने भी दार्शनिक हैं, फिलोसफर्स हैं, वो अपनी बुद्धि लगाते हैं पर इसको तर्क पटुता जीत नहीं सकती है। मैं हूं इस सृष्टि का रचयिता, मैं ही रहूंगा और जब तक मेरी शरण में नहीं आएंगे इनकी बुद्धि कभी प्यूरिफाई नहीं होगी, ऐसे करप्टेड माइंड से मर जाएंगे। दुख तो आप ही को होगा ना, आपके परिवार को होगा। अपने परिवार के लिए गड्ढा खोद के जाने से अच्छा उनके लिए कुछ कर जाए। धन संचय करते हैं, धन संचय करने से क्या होगा? पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। अगर पुत्र अच्छे हो तो धन ना भी हो तो अपना खुद का बंगला बना लेंगे मेहनत कर, और पुत्र अगर कुपुत्र हो तो जितना भी छोड़ के जाएंगे धुंधकारी की तरह, सब कुछ एक समय पे समाप्त हो जाने। सो इसलिए धन से उत्तम है अपने बच्चों को ये जो ज्ञान है ये पिलाओ, पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन साथ में समय रह कर के ये नॉलेज भी दो। तो ये जाएगा कैसे? तर्क पटुता से तो ईगो जाएगी। कितना तर्क करोगे उतना ईगो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो भगवान उद्धव कहते हैं भगवान से, तत्व तो ज्ञानम ही जीवानाम प्रमोशो ते अन्न शक्तिना त्वमेव ही आत्म माया गतिम विद्या न चापरम। आपसे ही तो जीवों को ज्ञान हृदय में उदय होगा प्रभु, और आपकी शक्ति से ही वह ज्ञान चल भी रहा है। निसंदेह आपकी अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति माया के स्वभाव को नहीं जानता, क्योंकि आप ही मायापति हैं, माया का पालन करने वाले हैं। तो अगर आप ही नहीं बताएंगे, कृपा करेंगे, तो कैसे व्यक्ति इस माया को छूट पाएगा? तो भगवान कहते हैं, हे श्रेष्ठ उद्धव, प्रकृति तथा इसका भोक्ता स्पष्ट रूप से पृथक पृथक है। प्रकृति और इसका भोक्ता, नेचर और इसको भोगने वाला। खाना रखा है, प्रकृति है, मैं खा रहा हूं तो मैं भोगता हूं। प्रकृति और इसका भोक्ता दोनों पृथक पृथक व्यक्ति हैं, व्यक्त हैं। यह सृष्टि प्रकृति के गुणों के विक्षोभ पर आधारित होने के कारण निरंतर रूपांतरित होती ही रहती है, चेंज होता रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा है, ओजोन लेयर में चेंजेस आ रहे हैं, वाटर लेवल बढ़ रहा है सी शोर पर, और दिल्ली, बंबई, चेन्नई में वाटर लेवल घट रहा है, बर्फ पिघल रहे हैं, बाढ़ आ रही है। चेंजेस प्रकृति में चेंज आएंगे, क्योंकि प्रकृति और उसका भोक्ता अलग अलग है। लेकिन जब तक भोक्ता स्वयं को भोक्ता मानता रहेगा, प्रकृति के द्वारा उसको दंड दिए जाएंगे। लेकिन जिस दिन भोक्ता ये समझ लेगा मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं भोग्या हूं, I am not an enjoyer, I am to be enjoyed by the supreme enjoyer कृष्णा, उस दिन देखेंगे प्रकृति उसकी सहायक बन जाएगी। कितनी बड़ी नॉलेज है ये। नॉलेज है ये। अब तर्क करो, इसमें तर्क से नहीं आया। एक बच्चा आया पढ़ लिख के इंजीनियरिंग करके, माँ बोली बेटा आया गुलाब जामुन बना दी। 3 गुलाब जामुन रखे, बोले एक बेटे का और एक पिताजी का, 2 गुलाब जामुन रख दी कि एक बेटा खा लेगा, एक पिताजी खा लेगा। अब 2 लेके गुलाब जामुन आई, माँ बड़े प्रेम से, बेटा पढ़ के आया था, बोला माँ कितने गुलाब जामुन है? कह रही 2। कह रही यही तो तुम्हारा अज्ञान है, आई एम इंजीनियर। 1 + 2 कितना हुआ? 3 गुलाब जामुन। माँ बोली 3 कहाँ दिख नहीं रहे? अरे आप भी कैसी बातें करते, यही तो नॉलेज है। 1 + 2 = 3। ये 2 नहीं 3 है। तुम लोग इंजीनियरिंग क्या जानो? इसी को ईगो कहते हैं। पिताजी आए, पिताजी बोले क्या हुआ? बोले देखिए झगड़ा कर रहा है।
गुलाब जामुन बनाए, कह रहा है 3 है या 2 रखे। पिताजी बोले सही तो कह रहा है 2 है। कह रहा हाँ देखो पिताजी कॉलेज गए, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, समझदार हैं, कह रहे हैं 3 है। पिताजी बोले चलो एक काम करते हैं, इतने बहसबाजी होकर नहीं, बच्चा आया है, थोड़ी खुशी बनाते हैं। तो एक काम करो, अपनी पत्नी से बोले एक गुलाब जामुन तुम खा लो, एक मैं खा लेता हूँ, तीसरा वाला ये खा लेगा। तो इसको कहते तर्क पटुता, नहीं जीत सकते। तर्को अप्रतिष्ठम ही महाभारत कहती है, तर्क करके आप प्रतिष्ठा नहीं कर सकते ज्ञान की। नॉलेज कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड बाई दिस डिबेट्स। माता जी तो न्यूज़ चैनल वगैरह में देखती हैं, डिबेट इतनी चलती है, उसका सॉल्यूशन क्या है? नो सॉल्यूशन। तर्को अप्रतिष्ठम, महाभारत कहती है तर्क से कभी प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती है। जस्ट इवेंट को करना है तो करना है। ये विक्षोभ है बहुत बड़ा भागवत का। तो हे उद्धव, मेरी माया 3 गुणों वाली है और वह उन्हीं के माध्यम से काम करती है। आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक दुख आते हैं जीवन में। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जब तक स्वयं को भोक्ता ना मान करके भोग्य मानने लगे तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और ये सब अनुभूति के विषय हैं, ये अनुभूति करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस। व्यक्ति बोले मुझे भगवान दिखाओ। एक मेरे को आया घर पे बहस करने के लिए, मेरे तो रोज़ ही आते हैं। अभी भी मैं कार में आ रहा था तो मैं प्रभु जी को सुना रहा था, कई मुझसे बहस करते थे, कई कई तरह की बहस सारा दिन चलती रहती है। टीवी पर शो नहीं होती है, पर प्रतिदिन मेरा डिबेट बहुत सारा है। लास्ट में मैं उनको प्रणाम कहता, मैं कहा जय हो, आपकी जय। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आप पर खर्च करूं। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, श्लोक दे रहा हूँ, शास्त्र दे रहा हूँ, वेद दे रहा हूँ, फिर वो लगा पड़ा नहीं जी मैं कैसे मान लूँ। मत मानो भाई, जब नहीं मानना तो कैसे मनवाए? तो मूर्ख को तो नहीं मनवाया जा सकता। एक बार ऐसे एक तर्क हो रहा था, गधा कहता है घास नीली है, गधा कहता है घास नीली है, और घोड़ा कहता है घास हरी है। दोनों में बहस हो गई। घोड़े ने कहा गधे भाई हम लोग तो एक ही कैटेगरी के दोनों मेहनत करते हैं, अपने कैटेगरी के लोगों को तो समझना चाहिए, फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो। हरी घास है, अरे नीली है, कह रहा हरी है, नीली है। इतनी बहस हुई, दोनों में बहस होते होते राजा सिंह के पास, शेर के पास पहुंचा। शेर से पूछा गया कि महाराज सिंह 3 घंटे से युद्ध चल रहा है, डिबेट चल रही है कि घास हरी है कि नीली है। तो सिंह बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, नीली है। घोड़ा हैरान, घास नीली है? गधा बोला देख लिया बच्चू, देख लिया करके गधा अपना ढेचू ढेचू करके चला गया खुश हो। घोड़ा आया, घोड़ा बोला आपने क्या किया, आपने क्या किया? बोले क्या किया? बोले आपने गधे की बात को ऊपर रख दिया मेरी बात। कह रहे एक्चुअली तुम गधे हो, वो गधा नहीं। कह रहे क्यों? क्योंकि जब तुम्हें पता है कि वो गधा है, तुम 3 घंटे अपने लगा रहे हो इस बात को प्रूव करने घास हरी है या नीली है। अरे घास तो हरी है, वो हरी है ही है, वो नीली उसको दिख रही है, उसमें तुम्हारी क्या गलती है और उसकी क्या गलती है? उसका परसेप्शन उसको नीली दिख रही है, दिखने तो गधा है। उस पर जो समय लगा रहा है वो उससे बड़ा गधा, इसलिए मैंने उसकी जीत करके तुमको गधा बताया। तुम घोड़े नहीं, तुम गधे हो। 3 घंटा अपना लगाया तुमने उस व्यक्ति पर। इसको कभी नहीं, इसको तर्क कहते हैं, परसेप्शंस ऑफ लाइफ। तो ये सात्विक, तामसिक, रजस प्रकृति, ये जगत सत्य है, काल्पनिक नहीं है। कई लोग बोलते हैं जगत सत्य, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। दार्शनिकों का ये काल्पनिक विवाद है कि ये जगत सत्य है, जगत मिथ्या है। ये सब कल्पना है कि मिथ्या है। ये जगत मिथ्या है न सत्य है। ये क्या है बताइए आप? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ये बोलते हैं। ये सत्य है कि नहीं है? ब्रह्म सत्य, पर ब्रह्म सत्य, भगवान सत्य है, और जगत मिथ्या है, फॉल्स है। ये सच है कि गलत है? अगर ये मिथ्या है तो इस प्रकृति में आपके बेटे, आपके पति, आपका परिवार, आपकी पत्नी, सभी मिथ्या है। तो ये सब तो फॉल्स हो गया फिर। लेकिन तो फॉल्स नहीं है, दिख रहा है हमको।
तो ये कहना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, गलत टिप्पणी है, काल्पनिक विवाद है क्या? ब्रह्म सत्य है और जगत अशाश्वत है, टेम्परेरी है, क्योंकि भगवान ने ही इस प्रकृति को बनाया और उन्होंने ही इंजीनियरिंग बनाई और उन्होंने गाड़ी के ऊपर स्टैंप लगाई, दुखालयम अशाश्वतम, इस दुखों का घर है और ये अशाश्वत है, परमानेंट नहीं है। तो युद्धव ने कहा, परम स्वामी, सकाम कर्मियों की बुद्धि निश्चित ही आपसे विमुख होती है। अब ये उद्धव जी बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। उद्धव जी ने कहा सकाम कर्मी यानी रजोगुणियों की और तमोगुणियों की बुद्धि हमेशा आपसे विमुख होती है। ऐसे लोग किस तरह भौतिकवादी कार्य करते हैं? क्या ये कभी तत्व से अवगत हो पाएंगे? हाँ, हो पाएंगे। कब? जब शरीर छोड़ देंगे। सत्य बोलो सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, तब अवगत होते हैं ये सत्य से। उस काल में क्या बोलते हैं? राम नाम, बस तब सत्य है। जैसे ही घर उससे निकले शमशान से, फिर असत्य हो गया नाम, फिर नाम नहीं जपेंगे। अरे एक भगवान की नाम जप माला में तुम भारतीय संस्कारों को इतना समझाने की आवश्यकता है? हर घर का व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति भगवान का नाम जपता था। तब इस सत्य को प्रकट करेंगे भौतिकवादी रजोगुणी लोग। जब शरीर छूट जाएगा तब लेटे होंगे, आत्मा छाती पे बैठी होगी और नीचे से लोग बोल रहे होंगे सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है। हे प्रभु, जीते जी क्यों ना बताया? बोले बताने आए थे एक प्रभु जी, हमने मानी नहीं। हाँ, तो भौतिकवादी मनुष्य का मन सकाम कर्मों के फल से निर्मित होता है। उसका मन किससे बनता है? सकाम कर्म से। तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये अहंकार कब टूटेगा? हरि कथा के श्रवण करने मात्र से ही ये अहंकार नष्ट होता है। जब अहंकार नष्ट हो जाएगा, अब बच गए तीन गुण। तीन गुण की रस्सी, इसको काटना तो असंभव जैसा लगता है। कैसे कटेगी सत्वगुण रजोगुण की रस्सी? भगवान ने गीता में श्लोक कहा, माम यो अव्यविचारिणे भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समित्युत्ते ही ब्रह्म बुआ ये कल्पते। 14वां अध्याय भगवान कह रहे हैं। भगवान बोले अगर कोई व्यक्ति मेरी सेवा में लग जाए, सर्विस, जैसे यहाँ पर प्रभु जी माता जी लोग सेवा में लगे हुए हैं, इनका परिवार, सत्संग कराना, गीता बांटना, भगवान की नाम जप माला ला के रखी है ताकि परिवार के लोग लें और करें, खाली ले ही ना लें और करें, इस ज्ञान की ओर बढ़ें। इनको क्या मिलेगा? व्हाट बेनिफिट दे विल गेट? अगर माला करोगे इनका इंसेंटिव है क्या? ये कोई लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम नहीं है, ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM प्रोग्राम नहीं है कि तुम 2 माला करवाओगे तो तुम्हारे को 50 रुपये मिले। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। लेकिन ये कर रहे हैं क्योंकि ये जान रहे हैं कि 3 गुणों की रस्सी काटनी है। तो कैसे कटेगी? माम यो अभिचारणे भक्ति योगेन सेवते, जो भक्ति योग की सेवा में लगता है। 14वां अध्याय 26 नंबर श्लोक है। तो जो उसमें लगता है क्या होगा? सा गुणान समित्युत्ते ही, सारे गुणों को पार कर जाएगा और ब्रह्म भुवा ही कल्पते, मेरे जैसा बन जाए, आत्म साक्षात्कार कर लेगा, भगवत स्वरूप हो जाएगा, लोग उसकी मूर्ति लगा के पूजा करने लग जाएंगे, संत बन जाएगा। ब्रह्म भूया ही कल्पते, तीनों गुणों की रस्सी से परे, त्रिगुणातीत हो जाएगा। लेकिन उसको सेवा करनी है भगवान, तो ये सेवा वेस्ट नहीं जाती है। तीनों गुणों की रस्सी कटती, कट 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 कट, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण फिर लास्ट में कट हो जाता है। तो इस शरीर के कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बता सकते हैं आप कितने परिवर्तन से शरीर जाता है? हाँ, ये शरीर जो आप लिए हैं कितने परिवर्तन से जाती है हम लोग इसके अंदर? 24 तत्व जो हैं, प्रभु जी कह रहे हैं 4, और कोई नंबर? तो माता जी कह रही है 7, और कोई? प्रभु जी कह रहे हैं 6, और कोई? सो भागवत कहती है, भगवत गीता में 6 लिखा है, प्रभु जी ने सही बोला। भागवत में 9 परिवर्तन बताया, 9 चेंजेस इन दिस लाइफ विल गो थ्रू, 9 परिवर्तन आएंगे। जब मां की गर्भ में आए उसको कहते गर्भाधान। गर्भाधान, गर्भ में प्रवेश हुआ और पता चला अगले महीने माता जी जाकर बोलेगी डॉक्टर को कि मुझे लगता है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। डॉक्टर बोलेगा यस,
आपके गर्भ धारण हो गया है, गर्भाधान, जीव का प्रवेश माता की गर्भ में, ये पहला परिवर्तन आया। यानी उस जीवात्मा को अपने मन बुद्धि अहंकार के साथ जो डोल रही थी संसार में, ब्रह्मांड में, उसको एक शेल्टर मिला, एक माँ की गर्भ मिली, और वो उसका पहला परिवर्तन हुआ कि वो माँ की शेल्टर में आ गया। अब मैं इस घर का बच्चा बनने वाला हूं। दूसरा परिवर्तन हुआ जन्म। जन्म हुआ तो लोगों ने जन्मदिन बनाया, लोग आ गए हैप्पी बर्थडे टू यू कहने के लिए, केक काटने के लिए, और बच्चे को सिखाया गया सोना सोना है, कितना सोना है, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। अब उसको, वो तो पंजाबी नहीं था, आत्मा पंजाबी थी, किसने सिखाया? ये दूसरा परिवर्तन आया। अब बंगाल में जन्म ले लेता तो, है ना, तो अलग प्रकार से होता, उड़ीसा में जन्म लेता अलग प्रकार से। तो भाषा माता पिता ने सिखाई, और सबसे पहले सिखाया ममः पापः। ममः यानी मैं, और पाप यानी पाप, मेरे ही पाप के कारण मुझे दोबारा जन्म मिला है, तुम याद करो। लेकिन वो बच्चा इतना एनग्रॉस होता है, इतना लिप्त होता है, समझ ही नहीं पाता, रोता है। लोग बोलते रो रहा है, रो नहीं रहा है, वो अपना पूर्व जन्म याद कर रहा है कि इतना बड़ा आदमी था, 20-20 डिग्री ली थी, इस घर में दोबारा जन्म हो गया, यहाँ कोई समझ नहीं रहा, मुझे बच्चा मान रहे हैं। मेरी नॉलेज इतनी हाई फाई थी, लोग मेरे पास, मिनिस्टर लोग मुझे माला पहनाने आते थे। अरे माँ बाप समझो मैं कौन था, वहाँ कह रहे अरे अरे भूख लगी होगी, दूध पिलाते हैं, वो बाहर निकाल देते, कह रहे पेट भरा हुआ, फिर क्यों रो रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा, पेट में हल्दी लगा दो, पेट में हींग लगा दो, वो भी नहीं हो रहा। अब वो रोग किसी और कारण से रहा है, खिला पिला रहे हैं, दवाइयाँ लगा रहे हैं, डॉक्टर के पास लेकर, डॉक्टर बोल रहा है इंजेक्शन लगाओ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन, मेरे पाप का एक और जहर, पेंटोमाइसिन, मेडिसिन, पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप। दूसरा परिवर्तन जन्म। तीसरा परिवर्तन बाल अवस्था, चाइल्डहुड एज, बालक हो गया। अब एनग्रॉसमेंट होने लगा उसको, समाज समझ में आने लगा, मम्मी पापा दादी दादा इतने समझ में आ गए, चाची चाचा फूफड़ मौसा भी समझ में नहीं आ रहे, बाल अवस्था आ गई। हर बार बताना पड़ता है मैं तुम्हारी मौसी लगती हूँ, मैं मौसी इटावा वाली मौसी, मैं कलकत्ता वाली बुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भूल जाते अगली मीटिंग तक, फिर मैं तुम्हारी बहन की बहन हूँ, तुम्हारी माँ की बहन हूँ, ऐसे करके रिश्ते बताएंगे लोग, लेकिन उसका सब डिलीट होता है, बाल अवस्था है ना, अभी याद नहीं रहता। फिर युवा अवस्था, चौथा परिवर्तन आएगा, टीनेजर हो गया, कॉलेज जाने लगा, चाचा बुआ फूफड़ मौसा बहन भाई सब समझ में आने लगा। युवा से फिर अब शादी के लिए लोग बोलने लगे, तो प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ अवस्था, 25 साल की उम्र हो गई, शादी कर लो भाई, शादी कर लो, बेटी की बेटे की शादी हो गई, शादी हो गई। मध्यावस्था, 50 साल की आयु आ गई, 50 ईयर्स ऑफ एज निकल गई, लेकिन अभी तक कंक्लूजन ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य क्या है, भूले बैठे, केवल खा रहे और सो रहे। पशु भी यही करता है, खाता है सोता है, पिंजड़ों में भालू खाता है और सोता है, शेर खाता है सोता है, गली में कुत्ता खाता है सोता है, कोई चेंज। पशुवत जीवन, ह्यूमनली लाइफ। और फिर कहते बड़े खुश, वी आर सोशल एनिमल्स। एनिमल तो हो ना, सोशल हो तो क्या हो, सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स, द्विपद पशु, दो पैर पर चलने वाला पशु। मध्य अवस्था में पहुंच गए, 50 वर्ष की आयु हो गई, विभिन्न प्रकार के डिसीजेज आ गए, बाल सफेद होने शुरू हो गए, तो डाई लगाना शुरू कर दिया, अभी तो मैं जवान। इतनी सारी ब्रांडिंग कंपनी आ गई, हेयर ग्रे करा लो, ब्राउन करा लो, सफेद मत कराओ बस। मध्य अवस्था पार होते होते शरीर में रोग और बढ़ गए। अब ऐसी अवस्था आ गई जब वृद्ध अवस्था आ गई पूरी तरह से, अब वृद्ध हो गए, पूरे बूढ़े हो गए, वृद्ध अवस्था आ गई। अब काला रंग भी चढ़ता नहीं सिर के ऊपर, बोले क्योंकि अब बाल ही नहीं बचे, गंजे हो जाते। पुरुष लोग जल्दी हो जाते, माताओं का भी होता है लेकिन कम होता है।
एक माता जी थी, 3 ही बाल बचे थे, पार्लर चली गई। बुढ़ापे में भी जाती है ना माता, 80-80 साल पे भी जाती है पार्लर। उनको लगता है बस मैं यमराज को धोखा दे दूंगी कि मैं जवान हूँ अभी। 3 ही बाल बचे थे, चली गई पार्लर, कह रही चोटी बना दो। बनाते बनाते एक टूट गया, कह रही जूड़ा बना दो। बनाते बनाते एक और टूट गया, कह रही रहने तो मैं खुले ही छोड़ देती हूँ। जवानी पे पता नहीं क्यों वृद्ध अवस्था तक भी उनको अपनी परिवर्तन पर स्वीकृति नहीं होती है। और वृद्ध अवस्था के बाद अंतिम अवस्था है मृत्यु। कितनी हुई? 9 चेंजेस भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने बताया। ये 22 परिवर्तन, 9 परिवर्तन। मृत्यु आने के बाद बोले बस मोक्ष हो गया? नहीं जी, जर्नी रिटर्न्स, दोबारा शरीर में आ गए, फिर 9 अवस्था खत्म, मृत्यु आ गई, मोक्ष नहीं जी, जर्नी रिटर्न। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।